हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एमबीए सीईटी के लिए स्टैटिस्टिक्स का इंप्लीमेंट करेंगे। सीईटी में एक से दो क्वेश्चन आने के हमेशा से चांसेस रहते हैं इसमें। बहुत सारे लोग तो इसको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर सपोज इजी क्वेश्चन आ गया तो आपको मे भी रिग्रेट हो जाए। तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। कम से कम आपको बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। आज सबसे पहला टर्म है वो मीन है। मीन क्या होता है? इट इज नथिंग बट एवरेज है। तो जो भी आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका आप क्या करोगे, एडिशन करोगे और फिर टोटल नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड करोगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4 और टोटल एंट्रीज कितनी है? 4 6 7 है। तो अगर आप इनका एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 18 20 23 और 19 42। 42/7 करोगे तो आ जाएगा आपका 6। तो आपका मीन हो गया 6। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो भी डेटा पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उसका मिडिल एंट्री कौन सा है। लेकिन मिडिल एंट्री तब जब आप उसको किसी एक ऑर्डर में अरेंज करते हो। आइदर आप कह लो असेंडिंग या डिसेंडिंग। सपोज को हम लोग पहले असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो 2 3 4 6 9 9 9। अब आपको देखना है कि इसमें मिडिल एंट्री कौन सा है। ये है राइट 6। ये आपका मीडियन हो जाएगा। अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास? 7 राइट, जो कि ऑड है। तो ऑड अगर नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे तो आपको मिडिल एंट्री हमेशा एक ही मिलेगा। लेकिन सपोज अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते, सपोज यहाँ पे एक एंट्री और होता 10, तब आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते? 8, जो कि इवन है। तो उस केस में आपको हमेशा 2 एंट्री मिलेगा राइट। तो आपको क्या करना है उस केस में मीडियन निकालने के लिए, जो आपको दो मिडिल टर्म्स मिले हैं सपोज M1 और M2, आप उनका क्या करोगे, फिर से एवरेज निकाल दोगे। यानी यहाँ पे 6 + 9/2 ये हो जाएगा आपका 7.5। तो अगर यहाँ पे एक एंट्री 10 और रहा होता तो आपका मीडियन 7.5 होता, ना कि 6। ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो जो मिडिल का एक ही एंट्री मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इवन है तो जो दो मिडिल टर्म्स मिल रहे हैं उनका फिर से हम एवरेज लेंगे। यहाँ पे आपका मीडियन आ गया था 6। फिर हमारे पास मोड। मोड कुछ नहीं होता, बस आपको जितने भी डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा एंट्री है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे 9 है राइट, 9 3 बार आया है, तो आपका आंसर इसमें 9 हो जाएगा। अब कुछ और टर्म्स हैं, देखते हैं। रेंज। रेंज क्या होता है? आपके जो डेटा पॉइंट्स थे 2 3 4 6 और 3 टाइम्स 9। इसमें आपको देखना है कि जो सबसे लोएस्ट एंट्री कौन सा और सबसे बड़ा एंट्री कौन सा है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेंज होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हो रेंज बता रहा है कि कह लो इस लिमिट के बीच में हमारा डेटा फैला हुआ है। तो जो भी एंट्रीज है इसमें वो 2 से 9 से लेके 2 से 9 के बीच में ही है, या 2 या 9 के बराबर है। तो रेंज आपका क्या होगा? 9 - 2, जो सबसे बड़ा एंट्री है, और जो सबसे छोटा एंट्री उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इससे यही आपका आंसर है। इसमें सेकंड आ जाएगा। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? आपका जो मीन आया था आपका 6। तो मीन से देखो कि आपका हर एक एंट्री कितने दूर पे ऑन एवरेज लोकेटेड है। यानी कि आपको इससे डिफरेंस निकालना, उसका एवरेज लेना है। 6 से 2 की दो कितनी दूर पे? 4 पे है। 6 से 3 3, फिर 2, फिर 0, फिर 3 3 3। इसमें इसका आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस निकालना है। यानी अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगर निगेटिव आएगा तो उसका मॉड लेना है, यानी सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। अब टोटल इंक्रीज तो 7 है, तो आप इसका क्या आ जाएगा? 7 9 और 9 18। 18/7 आपका इसका आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस में कुछ नहीं करते, जैसे आप मीन डेविएशन निकाल रहे थे तो आप डिफरेंस जो निकाल रहे थे इसका बस स्क्वायर करोगे और उसके बाद ऐड करोगे। इसमें आप बिना स्क्वायर के ऐड कर रहे थे, डायरेक्ट ऐड कर रहे थे। इसमें स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तो 0 ही रहेगा। फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 बार राइट। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो 16 9 25 29 और 27 56 56 दैट विल बी 8। इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका जो वेरिएंस आया आप उसका रूट लगा देते हो। आपका वेरिएंस 8 राइट, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है, जैसे यहाँ पे 2√2 आया है, 2√2 इसका जो मीन आया, मीन कितना था? मीन था हमारा 6। तो इसको आप रेशियो लोगे और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से करोगे तो 3 किया जाएगा आपका 1.414 होता है।
तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 141.45 दैट वुड बी, यहाँ से अगर करो आप 4 टाइम्स और 7, 47.1 अप्रॉक्स में आएगा आपका आंसर, ठीक है? तो हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं काफी। इसमें क्या है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये आपको हो सकता है याद ना रहे, तो इससे बेटर तरीका क्या है, अगर दोनों साइड मीन सब्ट्रैक्ट कर दोगे एक और, तो यहाँ पे 3 मीन हो जाएगा, राइट? 3 आप फिर कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन लोगे क्या आएगा, 3 मीडियन माइनस मीन और मोड माइनस मीन। यानी ये कह रहा है कि मोड और मीन का जो डिफरेंस होता है वो मीडियन और मीन के डिफरेंस से 3 टाइम्स होता है, ठीक है? ऐसे आप इजिली याद कर सकते हो, यानी मोड और मीन का जो डिफरेंस होगा, मोड मीन से जितनी दूरी पे होगा वो 3 टाइम्स होगा मीडियन के दूरी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मीडियन इज 20 एंड मीन इज 22.5, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड। तो अब पहले इस इक्वेशन में रखते हैं मोड माइनस मीन, मोड निकालना है आपको। मीन दिया हुआ है आपको 22.5, 3 इंटू मीडियन, मीडियन है 20 और मीन है 22.5। यहाँ से आ जाएगा आपका मोड माइनस 22.5 माइनस 2.5, तो मोड आ जाएगा आपका 22.5 इधर जाएगा, और ये माइनस में आएगा -7.5, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 50, ठीक है? अब इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज करके। आपको इस फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं, आप देखो कि मोड और मीन का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, मोड मोड और मोड मीन और मीडियन। मोड आपको निकालना है, राइट? मीडियन है आपका 22.5 और मीन है आपका, मीन है 22.5, मीडियन है आपका 20, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया कि मोड और मीन का जो डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स होगा मीडियन और मीन का। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना है? मीडियन और मीन का डिफरेंस है आपका -2.5 है। तो मोड भी जो होगा -2.5 होगा, -2.5 इंटू 3 कर दो तो ये होगा -7.5। ये मीन से इतनी दूरी पे होगा, तो कितना होगा, 22.5 -7.5 से कितना है, 50, ठीक है? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देना, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि मोड माइनस मीन जो होता है 3 इंटू मीडियन माइनस मीन के होता है। अब कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा? 15, 9, 8, 22, 50, 16, 20। तो अगर आपको मीन निकालना है तो क्या करोगे, जोड़ोगे सबको, राइट? जोड़ोगे कितना होगा, 24, 32, 54, 104 और ये हो जाएगा आपका 36, 140 आ जाएगा आपका एडिशन। और एंट्री कितने हैं, 2, 4, 6, 7, 7, यानी कि 20 आ गया आपका मीन। मीडियन निकालना है तो आप इसको असेंडिंग में लिख लो, 9, सॉरी 8 पहले आएगा, 8, 9, फिर हो जाएगा 15, 16, 20, 22, 50, 2, 4, 6, 7। मिडिल वाला 16, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, राइट? मिडिल में एक ही एंट्री मिलेगा, 16। तो 20 और 16, सी आपका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 numbers is 35 and each number is unique by 2, then find the mean of the newspaper numbers। अब देखो इसमें क्या है, सपोज ऐसा देखते हैं, 4, 6 हो जाएगा आपका 10 और 8। इसका अगर मीन निकालो तो कितना आएगा, 8, 6, 14, 4, 18 बाई 3 करोगे तो 6 आएगा, राइट? सपोज इसमें सब में हम लोग +2 कर लेते हैं, 6, 8 और 10। अब इनको जोड़ोगे, अब इनका मीन निकालो कितना आएगा, 10, 8, 18, 6, 24 बाई 3, 8। देखो मीन में भी कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का ही। तो मीन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप हर एक एंट्री को जितने नंबर से बढ़ाओगे, आपका मीन भी उतने ही से बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे आप 2 से बढ़ा रहे हो तो आपका जो नया सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा उसका मीन भी 2 से ही बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले 35 था तो अब 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिफरेंट इज द रेंज ऑफ द एवर फिगर्स फ्रॉम द मोड ऑफ फिगर्स? यानी कि मोड का डिफरेंस, रेंज, मोड और रेंज का डिफरेंस आपसे मांग रहा है। तो मोड इसमें कौन सा हुआ है, तो आप तुरंत देख सकते हो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है,
ज़्यादा बार इंटू का 11 है। तो मोड हो गया आपका 11। तो आपको निकालना है रेंज। रेंज मतलब सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसका फिर डिफरेंस निकाल दो। सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है? 57। और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा आपका 7। ये असेंडिंग ऑर्डर में गया है 7 और 57, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 50। तो 50 आ गया आपका रेंज, मोड आ गया 11, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 39। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 3 एंड द वेरिएंस इज 2 इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर 135 एंड फाइंड द रिमेनिंग। इसमें आपको मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, 3 ऑब्जर्वेशंस भी दिए हुए हैं, 2 लेकिन आपको बाकी निकालना है। सपोज 1, 3, 5 और ए और बी मान लेते हैं, ठीक है? बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशंस थे, मीन निकालोगे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सबको जोड़ोगे कितना है? 5 8 9, 5 टोटल इंटरेस्ट 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप लिखोगे ए प्लस बी इक्वल टू 5 इंटू 3 15 माइनस 9 6, यानी इनका एडिशन 6 होगा, ठीक है? फिर कह रहा है वेरिएंस लेकिन 2 है, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस का हम लोग स्क्वायर करते हैं और राइट करते हैं, राइट? तो मीन जो आपका आ गया था, मीन तो दिया हुआ है 3, तो 3 से 1 का दूरी कितना हुआ है? 2, 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कर दो 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू। यहाँ से आप लिख सकते हो 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ये कितना हो? 4 और 4 8, राइट? 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 और ए प्लस बी इक्वल टू 6। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, इससे बेटर है कि आप क्या करो, ऑप्शन चेक कर लो, राइट? दोनों का सम 6 होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 प्लस 4 6 भी कहीं चल सकता है, 2 प्लस 3 ये भी गया, और इनको जोड़ोगे तो 6, तो यानी ये हो सकता है या ए हो सकता है। अब इसमें क्या करो, आप ए और बी को रख के देखो, तो 2 अगर यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 रखोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, फिर से ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी एक बार रख के देख सकते हो, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा? 3 माइनस रूट 3, यानी ये 3 आएगा और 3, दोनों से 3 3 6 आ जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं होगा, कैंसिल। ठीक है, तो आई होप आपका कम से कम बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो स्टेटिस्टिक्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।